कल कांग्रेस कर सकती है राहुल गांधी पर बड़ा फैसला। कई नेताओं ने की युवराज को अध्यक्ष बनाने की मांग। वर्किंग कमेटी की बैठक पर जमी निगाहें। दिल्ली के महामुकाबले का ऐलान 7 फरवरी को होगी वोटिंग, 10 को आएंगे नतीजे। पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की अनिवार्यता पर 5.5 घंटे हाईकोर्ट में बहस। याचिकाकर्ता ने रखा महिला अधिकारों का पक्ष। कल सरकार पेश करेगी जवाब। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 6वीं मौत। महिला ने तोड़ा इलाज के दौरान दम। राजधानी के एसएमएस अस्पताल में थी भर्ती। और मैसेंजर ऑफ गॉड की रिलीज से पहले पिंक सिटी पहुंचे राम रहीम। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। इस बार ये बैठक कुछ खास होने वाली है। इसकी वजह है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जारी अटकलें। 4 दिन के बीच इतना कुछ हो चुका है कि कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपे जाने का सही वक्त करार दिया। दिग्विजय सिंह ने शुरू हुआ ये सिलसिला शोभा ओझा तक जारी रहा। इस बीच कुछ लोग प्रियंका गांधी के नाम पर भी बोले, लेकिन चर्चा सिर्फ राहुल गांधी पर है। क्या बिना गांधी परिवार के अब कांग्रेस का गुजारा नहीं हो सकता? क्या राहुल गांधी को कमान सौंपना कांग्रेस की बिगड़ी सूरत को संवार सकता है? क्या सोनिया गांधी का बेहतर विकल्प राहुल गांधी बन सकते हैं? आज बिग फाइट में बात होगी गांधी परिवार पर, यानी तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। Short of this that they have to go back. Decisions that matter to creating jobs. आपको क्या लगता है, बदलाव की जरूरत है या नहीं? बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर एस अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता के हरिद्वाल साहब हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद जी खंडेला और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। एक बार फिर कांग्रेस में बदलाव की बातें हो रही हैं। संकेत देने में पार्टी के बड़े नेता भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इशारा राहुल गांधी की ओर है। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि कांग्रेस नेता पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। जयपुर के चिंतन शिविर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब बात कुछ और है। 68 साल की सोनिया गांधी की सेहत में लगातार गिरावट के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से देश में एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, वो भी अब कांग्रेसियों को अखर रहा होगा। इस बीच में राहुल को आगे करने वालों की मांग से अलग कांग्रेस में एक खेमा प्रियंका गांधी को भी सक्रिय भूमिका में लाने की मांग कर रहा है। बहरहाल मसला गांधी परिवार की इस चौथी पीढ़ी का ही है, चाहे जिम्मेदारी किसी को भी मिले, लेकिन गांधी परिवार जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कोई गैर गांधीवादी परिवार से नहीं रहा। राष्ट्रीय कांग्रेस से कांग्रेस इंदिरा यानी कांग्रेस आई बनने के बाद सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी ही ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज संभाला, वरना 1978 से लेकर अब तक कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार ही नजर आया है। सोनिया गांधी भी 1998 से इस जिम्मेदारी को संभाल रही है। 16 साल बाद अब पार्टी किसके भरोसे सौंपी जाए, चर्चा इसी पर है और नजर राहुल गांधी पर। ओम सैनी जी, कांग्रेस के नब्ज को आप बेहतर समझते हैं, इसलिए पहले मैं आपके पास रुख करना चाहूंगा। हरिद्वाल साहब से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सच में कोनो नहीं वाली बात है कांग्रेस के लिए? अब
देखिए, कुल मिलाकर के ये जो परिवर्तन की चर्चा है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जब तक अपना जैकेट नहीं बदलेगी, यानी कांग्रेस ने जो वादा सन 1955 में आबादी सम्मेलन में किया था कि हम जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, यानी समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं और उसी तरीके से सारा विकास करना चाहते हैं। कांग्रेस ने उस बात को लगातार दोहराया है 1962 तक, और उसके बाद में कांग्रेस अचानक बदल गई और जब मिसेस गांधी पावर में आई तो उनके पीछे वही सब सिलसिला रहा। उन्होंने सारा राष्ट्रीयकरण वाला रास्ता अपनाया, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की चेष्टा की और पूरे देश में लोकप्रिय और गरीब जन की पार्टी बन गई। लेकिन उसके बाद में जो सिलसिला बनाया नरसिम्हा राव साहब के साथ में और चचा केसरी के साथ में, तो उन्होंने बुनियादी चीज़ें छोड़ दी और एक नए किस्म का रास्ता अपनाया, जो शायद मजबूरी हो सकती है कांग्रेस के साथ, चूंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया, सोवियत संघ ढह गया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वो सब छोड़ करके और विकास का एक नया रास्ता स्थापित कर लिया, जिसमें आज कांग्रेस में और बीजेपी के विकास के रास्ते में कोई फर्क नहीं है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को अगर लाते हैं आप, तो राहुल गांधी की तो शक्ल पहले से ऐसी बनी हुई है। राहुल गांधी ने पहले ही कहा, समाजवाद को रिजेक्ट किया उन्होंने, तो ऐसी स्थिति दरअसल लाने की बात दिग्विजय सिंह करते हैं, अशोक गहलोत करते हैं, जनार्दन द्विवेदी बोलते हैं कि बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। नंबर 1 सोनिया है और नंबर 2 राहुल गांधी है, और ये सिलसिला लगातार जारी है कांग्रेस नेताओं के बीच। देखिए, ये कहने की बात ठीक है, क्योंकि इसलिए लगता है कि शायद युवा शक्ति हिंदुस्तान में 63% मतदाता के रूप में है और वो समझते हैं कि मोदी का जो उदय हुआ है वो उसकी वजह से तो क्या ये लगता है कि राहुल उन युवाओं के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा मुझे कुछ कांग्रेस सोचती है, ऐसा कांग्रेस सोचती है, लेकिन मुझे नहीं क्या लगता। हरिद्वार साहब सच में ऐसा है? कांग्रेस को ये लगता है कि जो युवा वोटर जिसके दम पर मोदी बना, वो वोटर अब फिर राहुल गांधी के दम पर आ जाएगा, कांग्रेस को खड़ा करेगा? मैं तो पहले ये आपको बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी पहले से ही कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी आज तो सवाल नंबर 2 से नंबर 1 पर आने का है, जिसका जिक्र अशोक गहलोत कर रहे थे। मैं चर्चा में आगे आपको सुना भी दूंगा। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि नंबर 1 पर चाहिए, पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। राहुल गांधी जी को पार्टी का अध्यक्ष होने में किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तकलीफ नहीं है। तकलीफ उन लोगों को है। ये बात तो रितुआल साहब हम 2010 से सुनते आ रहे हैं, 2013 में चिंतन शिविर के दौरान भी हमने सुना, लेकिन सवाल अब उससे आगे निकलने का है। अभी सैनी साहब कह रहे थे कि 63% जिस देश के अंदर युवा हो, उसमें अगर किसी युवा को अध्यक्ष बनाया जाता है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? मैं समझता हूं को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जब राहुल गांधी हमारी 200 से ऊपर सीट आती है, जब तो पूरा मीडिया और सब आमजन कहते हैं कि राहुल गांधी कहां आई है, कुछ कम होती है तो कहते राहुल गांधी, तो क्या दिक्कत है? कभी कम ज्यादा कुछ भी हो, राहुल गांधी अगर आना चाहते हैं। राहुल साहब, हम हस्तक्षेप यूं करना चाहते हैं कि युवा होने से वोट नहीं मिलते, मतलब नीति से मिलते हैं। आपका ख्याल क्या, आप देश कैसा बनाना चाहते हैं, राज्य व्यवस्था कैसी बनाना चाहते हैं, इस पर राहुल गांधी को बिठा दीजिए, राहुल गांधी का विजन संघर्ष का विजन है। कांग्रेस के लोग कहते हैं राहुल गांधी का विजन संघर्ष का विजन है। भारत का राहुल गांधी ने पैदल चल के जनता के बीच में पहुंच के जनता के दर्द समझने की कोशिश की है। ऐसा किसी और नेता ने तो नहीं किया। मैं समझता हूं, एक निवेदन मैं भी आपसे करूं कि कम से कम युवा का मतलब होता है जुझारू, विजन, ताकतवर, मेहनती, बुद्धिमान, लड़ने वाला, भिड़ने वाला, जनता की सोचने वाला। इनमें से कुछ भी तो राहुल गांधी में नहीं है। राहुल गांधी सुनिए मेरी बात, आपके कहने से फैसला होगा नहीं। देखिए ये परिणाम बता रहे हैं, जनता बता रही है, परिणाम बता रही है। राहुल गांधी दिल्ली में खड़े होने की स्थिति में नहीं है। जब राहुल गांधी पहली बार एक का जवाब दे, जब राहुल गांधी पहली बार प्रोजेक्ट हुए, जब 200 सीट आई, ये सब यहाँ लोग बैठ के चर्चा करते थे कि राहुल गांधी के आने से देश के अंदर माहौल बदला। वही लोग अब आज कह रहे हैं कि ऐसी चर्चा ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल नेताओं को आपने आगे बढ़ाया, वहां सीटें आई हैं। 10 साल और सोनिया गांधी थी 1998 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, 10 साल सत्ता में सोनिया गांधी सामने 100 कुछ सीटें भी आई। चलिए मैं उसका जिक्र करूंगा, उससे पहले कृष्णा कोरानी जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बात तो मैं कहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इतना अच्छा डिसीजन लिया है कि आने वाले जो युवा हैं उन पे ये काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की खुद की एक स्वयं इच्छा थी कि जितने भी युवा लड़के हैं या युवतियां हैं जो भी हैं, मगर पार्टी से जुड़े। और दूसरा सबसे बड़ा सर, कांग्रेस पार्टी में मजबूती हो आएगी, क्योंकि युवा चेहरा जो राहुल गांधी, जैसे कि अभी आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी कह रहे थे कि उनके पास किसी चीज का अनुभव नहीं है। अनुभव तो सर किसी के पास भी नहीं होता, बट अनुभव तो सीखना देखना पड़ता है भाई आज समाज के अंदर किस चीज की खूबी है, किस चीज की कमी है। 15 साल से युवा बने हुए हैं, 15 साल से युवा बने हुए हैं। ये
फिर भी वो 44 युवा साल के नहीं है। राहुल गांधी 15 साल से युवा बने हुए हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन संगठनात्मक चुनावों की बात है क्या, हरिद्वार साहब मैं अब इसी सवाल को लेकर आता हूँ। संगठनात्मक चुनाव होंगे अभी, उससे पहले राहुल गांधी को लेकर आपके नेताओं की चर्चा क्या इशारा कर रही है? कुछ लोग तो प्रियंका के लिए भी बोलते हैं। CWC के अंदर जब कोई फैसला होता है तो पूरे हिंदुस्तान की उस पर आवाज होती है। हिंदुस्तान के लोगों को पूछा जाता है, एक पार्टी के अंदर माहौल बनता है। सवाल इस बात का है कि अगर कोई युवा अध्यक्ष बन रहा है और युवा कांग्रेस हो पार्टी जाना बना बाबा, रहे, युवा हो अरे तो भाई सही। युवा आप क्या समझते हैं? कोई 15 साल के बच्चे को युवा नहीं, समझते हैं? बच्चे की बात नहीं जो कर रहा हूं, आदमी मैं अब 90 आप यहाँ साल का समझते युवा हो 25 सकता साल है। के 25 साल के को युवा और समझते ये हैं? जो है 42 या साल के 25-30 बुजुर्ग है। साल को- बुजुर्ग नहीं होते 42 नहीं, 42 साल के आप अपने एक से अपने आप शब्दों बात करिए। फिर आप उनके क्या व्यवहार समझते से हैं? आपसे आप व्यवहार युवा से की बात क्या करिए। उम्र मानते हैं? युवा की क्या उम्र मानते हैं? उम्र नहीं मानता हूँ मैं, मेरा कर्म मानता हूँ। नहीं, नहीं, कर्म नहीं। क्या है? युवा जुझारूपन क्या है उनका? युवा सोच क्या है उनका? राहुल गांधी युवा है, राहुल गांधी ने युवाओं के लिए काम किया है। लेकिन वो सवाल है, उनका सोचिए, जो बोल रहे हैं, भानचंद जी कंडेला जो बोल रहे हैं, राजस्थान आप की, सुनिए। आप सुनिए, इसकी छवि राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी में भी देखिए, युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। सचिन पायलट जैसे आदमी युवा अध्यक्ष सब बनाया है। बात मानते हैं, ये सब राष्ट्रीय राहुल गांधी अध्यक्ष की की बात सोच है। उसके बाद हो क्या गया? नहीं। युवा बनाने के बाद में हुआ क्या? बंटाधार हुआ। वो बंटाधार क्यों? और क्या जब हुआ? 3 सीटें अरे आई, उसको अगर आप जब सबने बंटाधार कहा नहीं कि कहते तो कांग्रेस का इंतजार कर उदय हो गया, कांग्रेस अगर वापस इसको आ आप बंटाधार नहीं कहते तो इंतजार कर ले। और मैं एक बार दूसरा प्रश्न प्रति प्रश्न पूछ रहा महात्मा हूं। गांधी ने एक महात्मा मिनट, गांधी जी ने मैं प्रति प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आप सोनिया गांधी को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं? क्या वो कर्मशील नहीं रही? क्या वो कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ाना चाह रही है? क्या उसमें कोई कुटिलता आ गई कांग्रेस का है? तर्क है कि उसके पीछे उनकी तबीयत नासाज है। चिरंजीव शर्मा जी पुष्कर से हमारे साथ जुड़े, बताइए आपका क्या कहना है? सर जी, अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे आपके कांग्रेसी जो नेता बैठे हैं इनसे मैं एक सजेशन कह रहा हूँ कि मैं वैसे तो बीजेपी माइंड आदमी हूँ जी, और उम्र में 38 साल का हूँ, तो शायद राहुल जी से छोटा हूँ, तो युवा भी हूँ। एक बार अगर मुझे मौका दिया जाए अध्यक्ष पद का, तो मैं मतलब कांग्रेस की रैया पार कर सकता हूँ। जी इनसे बोलो कि कांग्रेस में इस गांधी परिवार से हटके लोकतंत्र की बात करें। वो राजसी राजपूत काल जो था ना, वो खत्म हो गया। हरिद्वार साहब, सबसे बड़ा शुक्रिया, सबसे बड़ा सवाल यही आता है वंशवाद को लेकर। अश्विनी बहुत गलत जगह पे ले जा रहे हैं। विचार की बात जो है कांग्रेस की, कांग्रेस ने जो बुनियाद बनाई इस मुल्क में वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको माइनस करके और सिर्फ हम ये कहें कि राहुल गांधी को अगर प्रेसिडेंट बना दिया बिल्कुल जाए, 130 तो साल वैसी बुनियाद पे पुराना। अगर आप नहीं चल रहे हैं और सिर्फ एक शक्ल लेके सामने आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लोगों को विचार चाहिए। मोदी का अपना विचार जो बहुत कोंधा बिल्कुल, मैं प्रभावी हुआ। क्या कांग्रेस के पास में ऐसा विचार है? 1955 की जो तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष थे यूवीएन ढेबर साहब, उनकी एक बात है कांग्रेस को लेकर, उन्होंने अपनी एक बात कही थी। उनका कहना था, ये दास्ता है कि जंजीरों में बंधी मानवता के दुख दर्द से भरे हृदय से निकले आंसू हैं जिसे जीवन मिला है। इसे कांग्रेस कहा था। क्या ये कांग्रेस आज है? ये एक बड़ा सवाल है। खंडेला जी, ढेबर साहब का जो बयान था, उस तरह से जो कांग्रेस के लिए उन्होंने भावनात्मक अपनी बातें कही, क्या ये सच में कांग्रेस है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ ये भावनात्मक, ये क्रियात्मक बातें थी। कांग्रेस का मतलब है समाजवाद, कांग्रेस का मतलब है गरीबोद्धार, कांग्रेस का मतलब धर्मनिरपेक्षता, कांग्रेस का मतलब है शांति, कांग्रेस का मतलब है सब पूरे विश्व में जो शांति, और कांग्रेस का वास्तव में मतलब है लोकतंत्र। अब तो कुछ भी नहीं है। अब राहुल गांधी, ओम सैनी जी, क्या ये जितनी बातें खंडेला साहब ने बोली, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उनका प्रतीक है राहुल गांधी? देखिए, नहीं है। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट रूप से सबसे पहले बंगाल के संदर्भ में सबसे कहा कि समाजवादी विचार आज आउटडेटेड है, रिजेक्ट किया जाना चाहिए। अब वही राहुल गांधी कांग्रेस की उस बुनियाद पर अगर लीडर बनते हैं तो उनको जनता कैसे स्वीकार करेगी? जब तक अपनी गलतियां ना सुधारें, जब तक कांग्रेस के इतिहास को ना समझें। जो भुवनेश्वर में, देखिए भुवनेश्वर का जो कांग्रेस का अधिवेशन 1968 में हुआ, उसमें भी 1955 के जो ढेबर साहब के वक्त में हुआ था, उसकी चर्चा हुई है। और मिसेस गांधी ने उसी रास्ते पे चलते हुए इस हिंदुस्तान में गरीबी हटाओ के नाम पर जो बहुमत हासिल किया, जो हैसियत हासिल की, उसको कैसे भूल सकती है कांग्रेस? 1982 के अंदर फिर कांग्रेस आई है वापस लौट करके जनता पार्टी के शासन में, उसी बुनियाद के ऊपर। और उन सबको छोड़ करके नरसिम्हा राव के वक्त में जिस तरीके से लिबरलाइजेशन के रास्ते पर जाकर के इस देश को गर्त की ओर भेज दिया, इस देश को समाजवाद से बिल्कुल अलग कर दिया, जिस समाजवाद को हिंदुस्तान की वजह से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सारे देश अपना रहे थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। प्रीएम्बल में लिखा हुआ, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, और जहां संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रस्तावना को आप माइनस करके आगे चल रहे हैं और आप कह रहे हैं युवा क्या होता है? विचारहीन युवा कतई नहीं। बिल्कुल, चलिए हम ये मान लेते हैं कि युवा वाला तर्क नहीं चलेगा। गांधी परिवार एक सामने है, दूसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस का इतिहास, उसको लेकर क्या होता है। मैं
SS अग्रवाल साहब के पास आऊं उससे पहले दो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहनलाल जी अबू रोड से और पंकज कटारा जी भरतपुर से। मोहनलाल जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। अश्विनी जी नमस्ते। नमस्कार सर। सर जी, मैं यूँ कह रहा था, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है जी, तो मेरा तो ये मानना है सर कि हम गांधी परिवार को शहादत और त्याग के आधार पे आज कांग्रेस का मुख्य पहलू मानते हैं सर। जी। जैसे इंदिरा जी से, महात्मा गांधी जी से लगा के इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, इन्होंने जो शहादत दी है उस पहलू को मानकर हम कांग्रेस में बिना गांधी परिवार के कांग्रेस नहीं चल सकती सर जी। पहली बात तो ये है। बिल्कुल। दूसरी बात सर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जी। ये बीजेपी वाले नेताजी जितने भी विराजमान है, मैं इनसे पूछूंगा कि किसी भी बीजेपी वाला ने एक उंगली भी देश हित में कटवाई है क्या कभी? जी, मैं इनसे निवेदन करूंगा, किसी ने एक उंगली भी कटवाई है? गांधी परिवार ने तो शहादत दी है सर। शुक्रिया मोहनलाल जी। पंकज कटारा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मोहनलाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ जो मोहनलाल जी ने अभी कहा। तो मैं अश्विनी जी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा अभी जी। कि कांग्रेस पर की नींव किसने रखी? जी, तो कांग्रेस की नींव रखने वाला गांधी परिवार है, तो फिर भला दूसरा इस पद के लिए दावेदार कौन हो सकता है? नींव रखी नींव तो जून से शुरू हुआ, ये सिलसिला आगे तक आया और फिर नाम बदला और राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस तब्दील हुई। इतिहास में हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल गांधी परिवार का है। SS अग्रवाल साहब, उसी सवाल को लेकर आऊंगा जो मोहनलाल जी ने कहा। बात इतिहास की है, गांधी परिवार के त्याग का जिक्र होता है, बलिदान का जिक्र होता है। क्या उसके लिए आज 1978 से देश गांधी परिवार के साथ है? कांग्रेस आई में तब्दील हो गई तो भी जिंदा है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि देश के लिए त्याग कांग्रेस पार्टी ने दिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शहादत और भी बहुत लोगों ने दिया है। और गांधी परिवार के अलावा भी देश की शहादत के अंदर बहुत लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का था जो कि किसी प्रकार से भी कांग्रेस के अंदर नहीं थे। बीजेपी में से किसने किया ये पूछा? मैं नहीं, बीजेपी के अंदर से तो बताऊं कि बीजेपी की नींव ही राष्ट्रवाद के ऊपर आई थी। नहीं, बलिदान किसने दिया? आप याद तो करो। नहीं, मैं दो चार नाम याद आ जाए, याद करो आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की तो जो नींव रखी गई नाम मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रवाद के ऊपर हुआ है। सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान की बारे में गलत बयान मत दीजिए। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी और उस वक्त अब्दुल करीम छागला ने भाषण दिया बॉम्बे के अंदर, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्षता कर रहे थे और छागला साहब ने कहा था कि अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह की धर्मनिरपेक्ष और ऐसी पार्टी जो कांग्रेस का विकल्प बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी के रूप में आ गई है और अब कांग्रेस का विकल्प हो सकता है। तो वो तो स्वरूप ही नहीं था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये तो बात की बात है। जब नहीं ऐसा है कि जब अग्रवाल साहब ठीक से बताएंगे, मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो फिर जनसंघ का मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं राष्ट्रवाद उसके इतिहास में नहीं जाना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का इतिहास है, क्या जो हिस्ट्री रही है गांधी परिवार की, उसके दम पर राहुल गांधी डिजर्व करते हैं कि वो अध्यक्ष बन पाए? नंबर 2 से नंबर 1 के सफर की बात हो रही है, मैं उस सवाल को लेकर बैठा हूं। राहुल गांधी जब से सक्रिय राजनीति के अंदर आए उस टाइम से लेके अभी तक, आज तक उनकी उपलब्धियां शून्य नहीं, उससे नीचे तक की तरफ गई है। और जैसा कि हरिद्वार जी और राहुल गांधी के, जब राहुल गांधी ने जब बताया है इससे पहले वाले चुनाव में, आम चुनाव में जब किया 200 कुछ सीटें आई, जब आप सब लोग कहते राहुल गांधी को साथ हो गया। मेरी बात सुनिए बीजेपी साहब, मैं कह रहा हूं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि बीजेपी को लेके आ गए वो। अगर राहुल गांधी नहीं होते बीजेपी नहीं आती। इसलिए आप ये इधर चली गई बात। विमल प्रकाश जी शर्मा बीकानेर से जुड़े। विमल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं नमस्कार जी। पहले तो जी हाँ, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ जी। कि वैसे तो कांग्रेस का अपना मसला है, ये राहुल गांधी को बनाए या किसी को बनाए, लेकिन मेरा एक निवेदन ये है कि जैसे ये कह रहे हैं कि भाई शहादत दी है, फलाना दी है, तो क्या आजादी के समय में सरदार भगत सिंह ने और अन्य जितने भी थे, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस का पता ही नहीं है, ये शहीद का दर्जा ही
नहीं देना चाह रहे। हम कोई बीजेपी से प्रसन्न नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहिए हम एक दफे केवल मोदी को देखना चाह रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बहस आप कितने बिल्कुल, आपने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। मोदी का विकल्प क्या इस बार कांग्रेस राहुल गांधी को बनाकर लेने वाली है? नंबर 2 पर थे, नंबर 1 पर लाके क्या सीधी मुकाबले की बात की जाती है? क्योंकि दिल्ली का चुनाव सामने है और कहीं भी नजर नहीं आता कि कांग्रेस मैदान में है। 3 चुनाव बड़े हार चुकी है, 3 राज्यों में थी, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सत्ता से बाहर हो गई। जम्मू झारखंड में सहयोगी की भूमिका में थी, सत्ता से बाहर हो गई। आखिर ऐसे हालात में देश का आम चुनाव हारने के बाद क्या कांग्रेस को मजबूती की जब बात की जाती है तो विकल्प क्या राहुल गांधी हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर बात होगी। बात इस पर होगी क्या इतिहास दोहराया जाएगा, क्या गांधी परिवार आएगा, और सबसे बड़ी बात क्या गैर गांधीवादी परिवार से भी किसी के नाम की चर्चा है? ब्रेक के बाद। राहुल गांधी कांग्रेस के हर आदमी के दिल में बसे हुए हैं और राहुल गांधी ही हमारे अध्यक्ष रहेंगे। कांग्रेस कभी कमजोर नहीं हुई है, ना भी कमजोर है कांग्रेस। अभी वोट परसेंटेज देखो तो कांग्रेस का ज्यादा है और राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से युवाओं को मजबूती मिलेगी। Decisions that matter to creating jobs. Decisions that matter to creating jobs. आपको क्या लगता है बदलाव की जरूरत है या नहीं? Last night, every single one of you congratulated me. Many of you came, hugged me, and congratulated me. Everybody congratulated me. But last night, my mother came to my room. And she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. The only antidote to this poison is for all of us to see it for what it really is and not become attached to it. We should not chase power for the attributes of power. We should only use it to empower the voiceless. जी हां, 44 साल के राहुल गांधी की आवाज कांग्रेस के जयपुर में हुए चिंतन शिविर की है, जब राहुल को कांग्रेस आई का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष पद पर ताजपोशी से पहले और बाद के बीच कई चर्चाएं थी। अब फिर चर्चा है। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी मानते हैं कि यूपीए 2 की कुछ गलतियों की वजह से कांग्रेस कमजोर हुई और आज उसकी ऐसी हालत है। द्विवेदी ने कहा कि अब संगठन को मजबूत करने के लिए संघर्ष की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सोनिया अध्यक्ष पद छोड़ेंगी तो राहुल ही अध्यक्ष बनेंगे और कोई विकल्प कांग्रेस के पास नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह की भी राय कुछ ऐसी ही है। सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तो अशोक गहलोत ने भी माना कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। वे नौजवान हैं, कांग्रेस मजबूत भी होगी और संघर्ष भी करेगी। तो मनमोहन सिंह जी खुद ही ऑफर कर रहे थे, चाहे मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, उनके लिए कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार थे। तो जिस व्यक्तित्व के लिए, जिस नेता के लिए पूरी पार्टी में एकजुट हो कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो स्वागत करेंगे। पूरी की पूरी कांग्रेस में इस बात का तर्क कुछ यूं है कि अगर सोनिया गांधी संगठन में नंबर 1 हैं तो राहुल नंबर 2 पर, अगर सोनिया जाएंगी तो नंबर राहुल का ही होगा। हालांकि बीते दिनों पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गांधी परिवार से इतर जाकर अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच जनवरी 2013 में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाने के फैसले को सही बताया था। अगर कांग्रेस में सबको राहुल मंजूर हैं, तो फिर ऐतराज किसको है और क्या किसी और का ऐतराज काबिले मंजूर होगा?
यह बड़ा सवाल है, जनता से भी जान लेते हैं। सोनू शर्मा जी नीम का थाना से और मुख्तार अनीस साहब जोधपुर से हैं हमारे साथ। सोनू शर्मा जी, हेलो जी बताइए आपकी क्या राय है? सोनू जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। हेलो जी, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी इस सर्वमान्य नेता है जी, और जहाँ तक बात होती है ये कह रहे हैं कि जो भी अपोजिशन वाले हैं या कोई दूसरे भी है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को क्यों चुना जाए, दूसरे को क्यों नहीं चुना जाए। जब किसी भी संगठन में जी आप इस चीज को मानते हो कि जिस चीज में सर्वसम्मति हो उसी को बोलते हैं। अब सारी पार्टी एक सर्वसहमत है कि गांधी परिवार। बिल्कुल सोनू जी, ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया बिग फैट में जुड़ने के लिए। मुख्तार अनीस साहब, मुख्तार साहब, लगता है जोधपुर से जो कॉलर हमारे साथ थे वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो मैं उसकी बात लेकर आ रहा था। उससे पहले दर्शकों को आज का सवाल भी हम यहाँ बता देते हैं कि इस चर्चा में आज एक सवाल हमारा आपसे है जिस पर जवाब हमने चाहा है, और ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी के बिना, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का अस्तित्व नहीं हो सकता? आप हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर ये राय दे सकते हैं। ओम सैनी जी, क्या लगता है इतिहास की अगर बात की जाए तो सिर्फ उसी के दम पर गांधी परिवार आता रहेगा या फिर कुछ और बात होनी चाहिए? क्योंकि 2010 के बाद से जब अध्यक्ष बनाने की चर्चा हुई, 2013 चिंतन शिविर से पहले जब कहा था कि बड़ा ऐलान अगले दिन होने वाला है, उस रात चर्चा थी कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे, लेकिन कहा जाता है त्याग की बात हुई वहां पर। और ये त्याग क्या नेहरू गांधी परिवार को शोभा देता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गांधी परिवार का जो कंट्रीब्यूशन भारतीय राजनीति में रहा है उसको नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। नेहरू जी और फिर इंदिरा जी और फिर राजीव जी, ये जिस तरीके से शहादत के साथ में सामने आए हैं, और फिर सोनिया गांधी ने जिस तरीके से सारा स्वरूप किया, लेकिन जो वैचारिक रूप से कांग्रेस जब अपने रास्ते से हटी है मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में और नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, जब से संकट पैदा हो गया कांग्रेस के लिए, क्योंकि लोगों ने तब सोचा कि अब जब एक ही रास्ते पे चलना है तो मोदी जी वाला रास्ता श्रेष्ठ है। विकास का जब एक ही मॉडल है, चाहे वो मोदी जी का मॉडल हो चाहे मनमोहन सिंह जी का मॉडल हो, तो उन्होंने उसके बाद में ज़्यादा सुगठित, ज़्यादा बेहतरीन किस्म की जो पार्टी उन्हें नजर आई तो वो भारतीय जनता पार्टी नजर आई, और उसके साथ में जो उनके अपने जन संगठन है, तो एक मजबूत पार्टी पूरे उत्तरी भारत के अंदर प्रभावी रूप से, इसलिए वो लगने लगे। अगर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी को वो हैसियत मिले तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो कांग्रेस के इतिहास को समझें, सबसे पहले वो कांग्रेस के कमिटमेंट को समझें और उसको पुनः स्थापित करने की चेष्टा करें। चलिए एस.एस. अग्रवाल साहब, आप भी ऐसा समझते हैं? भाई मैं आपके पास आऊंगा। एस.एस. अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाह रहा हूं मैं केवल ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में अपनी कोई विचारधारा नहीं है, जिसके कारण उनका कैडर डेवलप नहीं हो रहा है। वह दिन बहुत ही अच्छा होगा जब कांग्रेस अपनी विचारधारा में, क्योंकि पूरे देश के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। क्या विचारधारा हो जिससे कि विपक्ष मजबूत हो और सरकार इसी चले? अपनी स्वयं की जो विचारधारा कांग्रेस का, कांग्रेस अपनी कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा उसका वो अपनी वो जिधर से जहां से जैसी बनती जाती है वैसी वो विचारधारा। चलिए मानचंद जी खंडेला, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आता हूँ खंडेला साहब आपके पास, आप बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस की विचारधारा अगर नहीं है तो देश में विचारधारा है ही नहीं। कांग्रेस की विचारधारा ये सांप्रदायिकता नहीं हो, धर्मनिरपेक्ष, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या वो बातें राहुल गांधी में? सवाल ये है कि कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल नहीं है। वो तथाकथित सेकुलरवादी जो किस प्रकार से, अब आपको याद आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, अपने आप को वो फासिस्टवादी और तथाकथित सेकुलरवादी, तथाकथित सेकुलर, आप लोग क्या आऊंगा मैं आपके पास, हरिद्वार साहब आऊंगा मैं आपके पास। जी, आपकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को देखिए, उन्होंने नीति आयोग बनाया जी, और उसमें कोई कह रहा है मेड इन इंडिया, कोई कह रहा है मेड फॉर इंडिया, कोई कह रहा है मेड बाय इंडिया। अरे उसको पकड़ो भाई। अब उसके बाद ये आप ये कह रहे हैं काला धन नहीं है, पकड़ो भाई उसको। और सवाल ये आता है कि जब समाजवाद की जो अगर बात करेंगे, 99% लोग जो हैं वो असंतुष्ट है दिल से। जी, चलिए अब मैं आपके पास में आता हूं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी को कोई किसी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए बाहर तैयार नहीं? राहुल गांधी को
एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, कांग्रेस का युवा तैयार है, कांग्रेस का युवा तैयार है। हरिद्वार साहब, और हरिद्वार साहब, मेरा सवाल ये नहीं था कैसे आप कहते हैं कांग्रेस से बाहर की बात है, कांग्रेस से बाहर की बात है, कांग्रेस के बाहर, हरिद्वार साहब कांग्रेस से बाहर की बात है। सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल था कांग्रेस से बाहर की बात है, कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा? यही आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के बाहर कैसे स्वीकार नहीं किया? पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश के लोगों ने जाकर और अमेठी के उनके खिलाफ प्रचार किया, उसके बाद जनता ने उनको जिताया। तो ये क्या बाहर के लोग नहीं है? ये इन्होंने ऐसे ही जिता दिया। दूसरी बार इलेक्टेड होकर आदमी आए, उन्हें भूमि के ऊपर काम किया, लोगों के लिए काम किया। नेता हमेशा जितवाता है, क्या हुआ? नेता हमेशा जितवाता है। कौन जीता? मैं उसी स्तर की बात कर रहा था, इनकी जुबान से निकल कर आ रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी आप लोगों से बात करना चाहता हूं। जब 2 सीटें हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी आई, तो क्या अडवाणी अटल बिहारी का अस्तित्व समाप्त हो गया था? क्या ये लोग खत्म हो गए थे? क्या विचारहीन थे? क्या इनको पार्टी से हटा देना चाहिए था? क्या बात करते हैं आप लोग? किस बात कर रहे हो? राहुल गांधी कांग्रेस के लिए मजबूत आदमी है, युवाओं के लिए मजबूत आदमी है। युवाओं को साथ लेकर चलेगा, अभी 2 नहीं आई, तब तक हटाएंगे। अब ये डिसीजन हो गया। चलिए, मैं 2 कॉलर भी हमारा इंतजार करें। बीएल जोशी साहब खेतड़ी से और अनिल कुमार जी अबू रोड से। बीएल जोशी जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार सर। सर, ये जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन रहे हैं अपना जी, इससे पहले बहुत ही बुजुर्ग और हमारे जो माननीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे जी, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे और इतने बड़े बड़े पी चिदम्बरम जैसे धुरंधर मंत्री थे। उनके राज में जब इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उनको ये नहीं रोक पाए तो राहुल जैसे युवा को ये क्या समझेंगे? इतने भ्रष्ट अधिकारी कांग्रेस के अंदर बैठ के ये सत्ता को चला पाएंगे? सर, राहुल गांधी के अनुभव पे आपका सवाल था। अनिल कुमार जी आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, जो राहुल गांधी की जो छवि है और जो गांधी परिवार की छवि जो भारत में है, वो एकजुट और कांग्रेस को एकजुट बनाए रखती है। ठीक है सर, अगर कांग्रेस के अतिरिक्त सर कांग्रेस गांधी परिवार के ये अहम सवाल है कि गांधी परिवार क्या कांग्रेस को एकता के धागे में पिरो कर रखता है? शुक्रिया अनिल कुमार जी। और ये बड़ी सवाल को लेकर हम लोग आगे चर्चा में जाएंगे। ब्रेक का कॉल आ रहा है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। बने रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है। क्या गांधी परिवार कांग्रेस को बांधे हुए है? देश की 130 साल पुरानी पार्टी का इतिहास आखिर क्या दोहराने जा रहा है? ब्रेक के बाद। उनके मन में एक सेंस ऑफ जस्टिस है, लोगों के बीच की बात को समझना, उसकी समाधान करना, तो राजनीति नेतृत्व देने की उनमें क्षमता है। देखिए, कांग्रेस को जो राहुल गांधी जी की बात है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, अभी कांग्रेस के पास मुझे लगता नहीं है कोई विकल्प है कि वो राहुल गांधी के अलावा किसी को अध्यक्ष बना सके। Decisions that matter to creating jobs.